अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 के स्टूडेंट्स। आज जो है हमारी एक्सरसाइज होगी बच्चे 10.2। ये पूरी एक्सरसाइज शामिल है, लेकिन इसमें टोटल जो है वो हमारे पास है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको 1, 2, 3 और 5 कर दूंगा। सिर्फ 4 जो है वो आपने अपनी कॉपी से फिल करना है। तो ये जो वीडियो के अंदर 1, 2, 3 और 5 का जो पार्ट्स होंगे ये आपने शीट्स पे करने हैं। और यहाँ तक जो है वो कल आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, ये आज के लेक्चर तक। तो आपने कल ये आके 9 से 11 सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। और गौर से देखें, सामने एक डायग्राम बनी हुई है, 2 स्ट्रेट लाइंस और एक उसको क्रॉस कर रही है, उसके ऊपर नंबरिंग की हुई है एंगल्स की। ठीक है, तो इधर सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आंसर है, तो आप इसी तरह जो है वो शीट्स पे उतारेंगे। तो पहला पार्ट है इसका, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन दी फिगर, कि इस डायग्राम में 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। ठीक है, तो ये नंबरिंग है आपके पास सामने बिल्कुल हुई है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि ये लाइन जो है आपकी, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये लाइन इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है और फिर इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है सेम साइड की तरफ। ठीक है, अगर इस साइड के दोनों लेते हैं तो फिर उसके एंगल भी वही कोरस्पॉन्डिंग उसी तरह के होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लाइन को इसके साथ अगर ये 1 एंगल लेते हैं, तो जो कि इसने 1 पूछा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो दूसरी की भी उस साइड पे उसी तरह का जो एंगल होगा वो उसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा। तो ये आप देखें, अगर ये यहाँ पे 1 है तो इसका इस हिसाब से ये एंगल 3 बन रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये एंगल 3 बस। अब व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2। अब ये है 2, तो नीचे वाली लाइन के बाहर वाला साइड का है ना 2, तो उस साइड पे भी आपका नीचे वाला एंगल देखना है जो बाहर वाली साइड पे है। इसका मतलब 2 के सामने जो है वो ये इस तरह का आ रहा है 4, जो एग्जैक्टली इसी सिमिलरिटी है इनके बीच में, कि अगर ये 2 हुआ तो उधर से 4 होगा। तो 2 का जो आंसर होगा वो उसका एंगल आएगा 4। ठीक है, तो ये इस तरह का छोटा सा है, बस आपको आंसर लिख देने हैं इस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें भी अगेन ये इस तरह 2 लाइंस हैं, ये और ये। ठीक है, और एक लाइन इस तरह क्रॉस कर रही है उनको, और यहाँ पे लिखा हुआ है E, यहाँ पे D। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पर C, यहाँ पर B, यहाँ पर F, यहाँ पर A और यहाँ पर G। ठीक है, तो ये बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 इस तरह के एंगल बन रहे हैं। अब उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं हम उसका आंसर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हाउ मैनी पेयर्स of corresponding angles are formed in figure। तो इसके अंदर कितने वो कहता है करस्पॉन्डिंग पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसमें करस्पॉन्डिंग कौन सा बन सकता है। ई जो है वो बी के, एच ए के, डी एफ के और सी जी के, तो टोटल 8 है, तो 2 2 का पेयर बन सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है, इसके हाउ मैनी जस्ट बताने हैं कितने बन सकते हैं, तो 4। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल ए एंड बी। ठीक है, व्हाट are corresponding angles of angle A and angle B, और ये क्वेश्चन मार्क,
कि ए और बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन से बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इनके बारे में बताया था कि ए के सामने कौन सा है, तो ए के जो सामने आ रहा है वो आ रहा है एच, ठीक है, और बी के जो सामने आ रहा है वो बी है हमारे पास ये। तो ए के सामने अगर एच है तो बी के सामने क्या होगा, ये वाला ई। ए के सामने एच, बी के सामने ई। तो इस तरह ये ए और बी का क्या बन जाएगा फिर, एच और ई। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा एंगल एच एंड एंगल ई। इसका थर्ड पार्ट है, व्हाट आर corresponding angles of angle C and angle D। अब C और D बताना है, तो यहां से देखो जरा, C के corresponding क्या बन रहा है G, और D के corresponding क्या बन रहा है F। इसका मतलब है C का G हो गया और D का F हो गया। तो इसका G है, ठीक है, और उसका यहाँ पे देखें D का F है और C का G है, तो G एंड F, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल G एंड एंगल F। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। इस तरह आपने लिखते जाना शीट्स के ऊपर, बहुत सिंपल से छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन का क्वेश्चन है और एक एक लाइन एक एक वर्ड जो है उसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब इसके अंदर जो है आपका डायग्राम है ये है, और इसको इस तरह एक लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। आप इसके क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट है इसका है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ alternate interior angles, ठीक है, are formed in the figure। अब वो कहता है इंटीरियर एंगल इसके कितने बनते हैं, लेकिन अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या होगा, इसका अल्टरनेट 1 का अल्टरनेट सामने 2 है, 3 का अल्टरनेट होगा 4, इसका मतलब 1 2 और 3 4, तो 2 पेयर टोटल बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। अब इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 1। ठीक है, यहाँ पे ये पूछता है कि व्हाट इज अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 1। अब 1 का अल्टरनेट सामने कौन सा बन रहा है, एंगल 1 का अल्टरनेट क्या बन गया, एंगल 2, तो आंसर आ गया 2। थर्ड में व्हाट इज अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 3। अब 3 के सामने कौन सा है, उसका एग्जैक्टली उसके सामने जो होगा वही अल्टरनेट है दूसरी साइड पे, तो 3, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, एंगल 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 1 2 और 3 कर दिए। अभी 5 जो है उसके पार्ट 3 करूंगा मैं, जो आपने शीट्स पे करने हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो आप कॉपी पे अपना कर लेना। ठीक है, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर है 5, और उसके पार्ट्स हैं, ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है वो इस तरह की है, यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है, और उसको इस तरह एक लाइन क्रॉस करती है, और यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है,
यहाँ पर y लिखा हुआ है और यहाँ पर z लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि इसमें x y z का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बस ये पूछ रहा है कि x y z का आंसर इसमें क्या आने वाला है। तो आपने क्या करना है जी, अब देखो अल्टरनेट एंगल अभी हमने कहा था कि वो इक्वल होते हैं, तो एक 110 का सामने जो एंगल होगा वो उसका अल्टरनेट होगा और वो उसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ 110 के सामने जो अल्टरनेट बन रहा है वो y बन रहा है। तो फ्रॉम फिगर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 के सामने जो एंगल है वो उसका अल्टरनेट होता है। इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू 110 आ जाएगी। अब ये जो x है, जितना x होगा उतना ही z होगा। अब x क्या होगा कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हाफ सर्कल बनाती है इस तरह, ठीक है। और कल मैंने बताया था कि वो हाफ सर्कल 180 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि वही नो कि x प्लस 110 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को मिलाएं तो आधा सर्कल बनता है, वो 180 का होता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। अब जितना x होगा उसके सामने z उसका अल्टरनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो z है वो भी 70 होगा, ठीक है। तो आपने तीनों आंसर फाइंड कर लिए, एक y, एक x और एक z, ठीक है। ये इसके तीन आंसर हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी उसने ये इस तरह बनाई हुई हैं दो लाइंस, ठीक है, और उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है 80, यहाँ पे लिखा हुआ है u, यहाँ पे लिखा हुआ है v, यहाँ पे लिखा हुआ है w और यहाँ पे लिखा हुआ है x। ठीक हो गया जी। तो आपके पास है जी ये। अब फ्रॉम द फिगर, अब आपने फिगर से इन चारों के रिजल्ट देखने हैं। तो अब आपको देखें कि वो एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के दो दो पार्ट इस तरह अगर मिलाएं तो वो आधा सर्कल बनता है। इसका मतलब वो बन जाता है 180 के। अब उसकी एक साइड अगर 80 है तो दूसरी साइड क्या होगी फिर 110। इसका मतलब ये है कि u जो है वो 110 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये 110 है तो अब उसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये फिर स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब है u और w का सम जो है वो भी 180 होगा। तो 110 उसमें से माइनस कर दो तो वो फिर कितना बच गया हमारे पास, ये हो गया 110 नहीं, ये 100 हो गया ना, 180 टोटल बनाएगा, ठीक है। तो ये बन गया जी हमारे पास 100। तो क्योंकि ये हाफ सर्कल होता है वो 180 का होता है, तो अगर एक 80 है तो दूसरा 100 होगा। अब ये अगर 100 है तो ये भी, इन दोनों को मिलाए तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना 180। तो इसका मतलब है W क्या होगा, W फिर 80 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे W इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इसी तरह वापस आ जाए यहाँ पर V और X के बारे में बताएं कि अब देखो अगर u 100 है तो u का सामने जो है वो x उसका अल्टरनेट बनता है, ठीक है। तो अगर ये 100 है तो उसके सामने जो एंगल होगा वो भी 100 ही होगा क्योंकि वो उसका अल्टरनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो भी 100 ही है। अब अगर x 100 है तो ये दोनों को मिलाएं तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन जो कि हाफ सर्कल बनाएगी। तो अगर ये 100 है तो फिर ये क्या हो गया, 180 में से ये 100 निकाल दें तो v जो होगा वो क्या होगा 80, ठीक है। तो x जो है, x और u ये दोनों अल्टरनेट है और ये दोनों 100 होंगे। v और w ये दोनों अल्टरनेट है इंटीरियर, तो वो दोनों भी 80 होंगे और सबकी स्ट्रेट लाइन 180 बनाएगी चाहे किसी भी तरह देखें, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। तो आपका 10.2 से फर्स्ट 3 क्वेश्चन और
5 के ये 2 पार्ट्स हैं, आपने ये 3 जो है वो शीट्स पे उतारने हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो आपको MCQs जो है वो आपको कल करके दूंगा। ठीक है, और हमारा जो है वो कोर्स चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो गया। तो अब जो है वो आपकी जो असाइनमेंट 3 है उसमें 9 चैप्टर और 10 चैप्टर शामिल हो गया। ठीक है, और 8.3। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ तक आप लोगों ने इनकी असाइनमेंट 3 कल सबमिट करवानी है 9 से 11।